कैसे हैं आप? स्वागत है आपका क्लास में। आज रहेगा आपका चैप्टर 11 और चैप्टर का नाम है मेहनत का मूल्य। तो ये एक अच्छी कहानी है, बहुत ही अच्छी कहानी आपके सामने है। ठीक है, कहानी को हम जो समझते हैं उसमें कई बातें हमें पहले समझनी चाहिए, जैसे कि कहानी में एक हमें आनंद किस तरह से आने वाला है। दूसरी चीज़ें, आनंद के साथ साथ उसमें सिखाने की क्या क्या चीज़ें हैं, हमें वहाँ से क्या सीख मिलती है। कहानी केवल और केवल मन बहलाने वाली नहीं होती, बल्कि मन को बहलाने के साथ साथ में, खुश करने के साथ साथ में वह आपको सिखाते भी हैं कि आपको करना क्या कैसे है। ठीक है, तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं कहानी पर। ये लीजिएगा, प्रस्तुत पाठ हमें जीवन में मेहनत के मूल्य को दर्शाता है। हमें जीवन में सदैव कठिन परिश्रम करना चाहिए। परिश्रम करने से ही सफलता प्राप्त होती है। यहाँ एक पिता अपने आलसी बेटे को मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, अब ये यहाँ पर जो कहानी निकल के आती है वह इसमें दिखाया जा रहा है कि एक पिता एक आलसी बेटे को यहाँ पर प्रेरित कर रहे हैं, उसका उत्साह बढ़ा रहे हैं, उसको समझा रहे हैं कि किस तरह से तुम काम करोगे, कैसे करना सीखोगे, उससे क्या लाभ होंगे, आपके क्या फायदे होंगे। तो इस कहानी को हम पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये लीजिएगा, शुरुआत करते हैं। ठीक है, किसी शहर में एक अमीर व्यक्ति रहता था। उसने समुद्री व्यापार से बहुत धन कमाया था, लेकिन अब वह बूढ़ा हो चुका था और चाहता था कि उसका पुत्र उसका काम संभाल ले। किंतु उसका पुत्र आलसी था, परिश्रम करने का न तो उसे अभ्यास था और न ही उसकी इच्छा है। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा, पिता कैसा है, समुद्री व्यापारी रहे हैं, अच्छा खासा धन कमाया है, लेकिन बेटा एकदम निकम्मा निखट्टू है, वो कुछ करना नहीं चाहता, ना वो जानता है करना। अब यहाँ होता क्या है, पिता के समझाने का उस पर कोई असर नहीं होता था। अब पिता उसे समझाते भी थे कि बेटा को काम करना चाहिए और काम करोगे तो ये सब होगा, वह इस बात को बिल्कुल नहीं समझता था। प्यारे बच्चों, एक दिन प्रातःकाल अमीर व्यक्ति ने अपने पुत्र को अपने पास बुलाया और कहा, जाकर कुछ काम कर लाओ, नहीं तो रात को खाना नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर पिता जब पूरे यहाँ तंग आ गए हैं उनसे, और वे कह रहे हैं कि या तो जाकर कुछ काम कर लो, नहीं तो आपको रात में खाना नहीं मिलेगा। प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर बढ़ते हैं आगे। लड़का सीधा अपनी माँ के पास गया और रोने लगा। माँ ने बेटे की आंखों में आंसू और मुख पर चिंता देखी तो उसकी ममता बेचैन हो उठी। उसने अपना संदूक खोला और एक असरफी निकाल कर बेटे को दे दी। ठीक है, अब बच्चा किसके पास में पहुंचा है? माँ के पास पहुंचा है। उसे पता है कि मैं काम तो कुछ करूंगा नहीं। पिताजी ने यह कहा है कि अगर तुम काम नहीं करोगे तो शाम को तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। अब वह रोता हुआ सीधा कहाँ पहुंचता है? अपनी माता के पास में पहुंच जाता है। अब जब माता के पास में जाता है तो माता क्या करती है? एक असरफी लेती है। असरफी क्या होती है? बहुमूल्य एक, जैसे आप सोने के आभूषण जानते हैं, बड़ी कीमती होते हैं सोने के आभूषण, ठीक ऐसी असरफी हुआ करती थी, बड़ी महंगी और बड़ी ज़्यादा मूल्यवान हुआ करती थी। तो उसे एक असरफी दे दी, ले बेटा पकड़। ठीक है, अब होता क्या है आगे? असरफी उसके हाथ में आ गई है, ये मानो उसके हाथ में पूरा खजाना ही आ गया पूरे आनंद लेने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। रात को पिता ने पुत्र से पूछा, आज तुमने क्या कमाया? तो लड़का बड़ा तेज है, चालाक है, और यह माँ के सिकाए में काम करने लगा। किस तरह से? लड़के ने जेब से असरफी निकालकर पिता के सामने रख दी। पिता ने कहा, इसे कुएं में फेंक दो, इसे कुएं में फेंक दो। पिता भी बड़े अलग हैं, समझदार हैं, जानते कि बात कहाँ जा रही है। ठीक है, उन्होंने कहा इसे कुएं में फेंक दो। लड़के ने तत्परता के साथ पिता की आज्ञा का पालन किया। अब उसे यह नहीं पता कि जो मैं इसमें तेजी दिखा रहा हूं इसका अर्थ क्या निकलने वाला। पिता इसमें क्या कर रहे हैं? वो ये खोजबीन कर रहे हैं कि ये असरफी मेहनत की है, या कहीं से चोरी करके लाया है, या किसी से लेकर के आया है, या किसी ने इसे दी है। अगर मेहनत की कोई चीज होती है ना, तो उसको आप इतनी आसानी से जाकर के फेंक नहीं सकते, आप एक दो सवाल जरूर कर लोगे। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? बच्चे से पिताजी ने कहा कि क्या है, कि असरफी है, वो असरफी देता है। पिता कहते हैं कि इसे जाकर के कुएं फेंकाओ। ठीक है, पिता सब कुछ समझ गया। दूसरे दिन उसने अपनी पत्नी से लड़के को असरफी देने से मना कर दिया। वो समझ गए थे
कि जो असरफी इसके पास है वो पक्का इसकी माँ ने दी है। वो पूरी कहानी को समझ गए। अब सवेरे को उन्होंने कहा कि अब अपनी पत्नी से जाकर के कि अब तुम्हें इसे कोई असरफी नहीं देनी है। ठीक है। तीसरे दिन उसने फिर लड़के को बुलाया और कहा जाओ कुछ काम कर लाओ, नहीं तो रात को खाना नहीं मिलेगा। ठीक है। फिर से ही बात आ गई है कि अगर काम नहीं करोगे तो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा प्यारे बच्चों। ठीक है। ये बात सामने से हो रही है। अब आगे बढ़ेंगे और क्या होता है। लड़का फिर अपनी मां के पास गया, लेकिन उसकी मां ने उसे पैसे देने से इनकार कर दिया। अब लड़का अपनी बहन के पास जाकर रोने लगा। बहन ने 1 रुपया भाई को दे दिया। बच्चा वो समझ चुका है कि यहाँ पर माँ तो अब देगी नहीं, माँ ने मना कर दिया। अब उसने सोचा कि एक काम करता हूँ, बहन के पास चलता हूँ, माँ नहीं देगी तो बहन देगी। रात को पिता ने पुत्र से पूछा आज तुमने क्या कमाया। लड़के ने जेब से 1 रुपया निकाल कर पिता के सामने रख दिया। पिता ने कहा इसे कुएं में फेंक दो। लड़के ने तत्परता के साथ पिता की आज्ञा का पालन किया। जैसे उसने असरफी कुएं में फेंकी थी, वो गया और फटाक से उसने जाकर के कुएं में फेंक दिया उसे। अनुभवी पिता सब कुछ समझ गया। दूसरे दिन उसने बेटी को बुलाकर लड़के को पैसे देने से मना कर दिया। ठीक है। इसके बाद उसने अगले दिन लड़के को बुलाकर कहा जाकर कुछ कमा कर लाओ, नहीं तो रात को खाना नहीं मिलेगा। पिता भी सारी बातें जानते हैं, लेकिन उसे लाइन पर लाने के लिए रोज उसको एक ही सवाल करते हैं कि जाओ और काम करके लेके आओ। इसी के साथ लड़का माँ और बहन के पास गया, किंतु उन्होंने उसे कुछ न दिया। अब जब माँ से मना कर दिया गया है, बहन से मना कर दिया गया है, किसके द्वारा? और उसके पिता के द्वारा, तो उन्होंने उसे कुछ नहीं दिया। इस बार लड़का सारा दिन उदास रहा। फिर विवश होकर संध्या के समय उठा और बाजार में जाकर काम खोजने लगा। उसे एक सेठ मिला। उसके पास एक बड़ा सा संदूक था। सेठ ने कहा मेरा संदूक उठाकर मेरे घर तक ले चलो, मैं तुम्हें 5 रुपये दूंगा। ठीक है। अब देखेगा, बच्चे की बात समझ में आ गई है। उसने क्या सोचा कि मुझे अब यहाँ कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। वह शाम के समय बाजार गया। वहाँ सेठ जी उसे मिले। सेठ जी ने कहा कि मेरा संदूक तुम लेकर के चलो और इसे मेरे घर तक पहुँचा दो, इसके मैं पहुँचाने के तुम्हें 5 रुपये दूंगा। अमीर के बेटे ने संदूक उठाया और उसे सेठ के घर पहुँचा आया। उसका सारा शरीर पसीने से भीग गया, पांव कांप गए। रात को पिता ने पूछा पुत्र से आज तुमने क्या कमाया। लड़के ने जेब से 5 रुपए निकाल कर पिता के सामने रख दिए। ठीक है। अब यहां पर फिर से वही बात आती है। अब पिता कहेंगे कि इन्हें भी कुएं में फेंकाओ, तो वही बात आने वाली है। ठीक है। अब यहां पर बच्चे का रिएक्शन क्या होगा देखते हैं। पिता ने कहा इन्हें कुएं में फेंक दो। लड़के की आंखें आंसुओं से भीग गई। वह चुपचाप पिता के आगे सिर झुकाकर खड़ा रहा। पिता ने फिर से अपनी बात दोहराई, इन रुपयों को कुएं में फेंक आओ। इस बालक ने हिम्मत जुटाई और कहा इन रुपयों को कमाने में मेरी गर्दन टूट गई और आप कहते हैं इन्हें कुएं में फेंक आओ। यही तो उसे सिखाना था कि जो पैसे उसे मिल रहे थे आसानी से मिलते तो फेंक आता था। माँ से मिला, बहन से मिला, लेकिन जब वह खुद कमा करके लाया तो उसे दिखाई दिया कि हाँ यार बड़ी मेहनत करनी पड़ती है और ये पैसे फेंकने लायक नहीं है। अनुभवी पिता सब कुछ समझ गया। दूसरे दिन उसने अपना सारा कारोबार अपने बेटे को सौंप दिया कि ले बेटा, अब ये सारा कार्य तुझे ही करना है और ये सारा काम काज अब तेरे नाम का रहेगा। सुदर्शन की कहानी पर आधारित यह एक कहानी थी प्यारे बच्चों, और यह कहानी यहीं पर खत्म होती है। इस कहानी से आपको सीख यह मिलती है कि मेहनत का फल आपको बहुत मीठा होता है। मेहनत हमेशा करनी चाहिए। ठीक है। इसी के साथ में असरफी सोने का सिक्का होता है। ठीक है। व्यापार कारोबार होता है। तत्परता तेजी से काम करने का ढंग है। विवश लाचार है। अमीर रईस पैसे वाला होता है। संदूक बक्सा अभ्यास किसी कार्य को बार बार करना। परिश्रम मेहनत गर्दन शरीर का एक अंग। तो प्यारे बच्चों, ये था आज का आपका अध्याय चैप्टर। ये आपने पढ़ा और समझा। इसी के साथ मैं कहूँगा आपसे जो है इन सबको अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा और अच्छे से परखेगा। मैं लेता हूँ आपसे विदा। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड डे, गुड लक, गुड बाय, जय हिंद।